हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बायोमोलिक्यूल में ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहे थे। ग्लूकोज के सिंपल कैरेक्टरिस्टिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम देखते हैं ग्लूकोज की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। ग्लूकोज जो होता है ये एक एल्डोहेक्सोस होता है। कल हम बात कर रहे थे एल्डोहेक्सोस का मतलब क्या होता है। एल्डो मतलब एल्डिहाइड समूह, हेक्स मतलब 6 कार्बन और हेक्सोस यानी कि 6 कार्बन का एक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। नेक्स्ट बात, ग्लूकोज क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, स्वाद में मीठा होता है, शर्करा बोला जाता है। इसका एक और नाम डेक्सट्रोज होता है। कल ये बात हमने कर ली थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ग्लूकोज जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बिंदु जो है वो 419 केल्विन होता है। ठीक है। और मोनोहाइड्रेट रूप में इसका गलनांक 319 केल्विन होता है। क्या मतलब है मोनोहाइड्रेट रूप? मतलब सिंगल एटम, सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो ग्लूकोज होता है ये डेक्स्ट्रोरेडिक्टरी होता है, यानी कि स्मॉल डी रूप में पाया जाता है। दक्षिण ध्रुवन घूर्णक होता है। ठीक है। दक्षिण ध्रुवन घूर्णक रूप में पाया जाता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो विलेयशीलता, जल में ये विलेयशील होता है, लेकिन एल्कोहल ईथर में अल्प विलेयशील होता है। अब एक्चुअली जल में ये विलेयशील क्यों होता है, तो उसका रीजन ये है कि एल्डिहाइड समूह, मैंने बताया था आपको, 3rd नंबर के कार्बन पर OH लेफ्ट साइड में, बाकी सभी में OH आप किधर लगाओगे? राइट साइड में OH लगाओगे। बैलेंसी पूरा करने के लिए हम क्या लगाते जाएंगे? हाइड्रोजन एटम लगा देंगे। ठीक है। अब आप देखोगे कि इसमें 1 2 3 4 5 OH समूह है। जैसे ही कोई वाटर का मॉलिक्यूल पास में आएगा, ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। और इसी प्रकार जैसे ये हाइड्रोक्सिल समूह H बॉन्ड बना रहा है, इसी प्रकार और भी हाइड्रोक्सिल समूह हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के कारण ये जल में डिसॉल्व हो जाता है बड़ी आसानी से। और ग्लूकोन डी तो आप घर पर पीते ही होंगे, गर्मियों का मौसम चल रहा है तो ग्लूकोज ही होता है उसमें। और जो भी शर्करा है या लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ये सभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लूकोज के संरचना एवं रासायनिक गुणधर्म। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी? देखो, सबसे पहले बात ये आती है, मैं अभी आपको बता रहा था कि ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से, एल्डिहाइड समूह 6 कार्बन की एक चेन होती है और इसमें 1 2 3 पर OH आप लेफ्ट साइड में लगाओगे, बाकी पर आप OH ग्रुप राइट साइड में लगा दोगे और वैलेंसी ऑक्यूपाई करने के लिए हाइड्रोजन एटम लगाएंगे। सॉल्ट में हम इसे इस तरह से भी लिखेंगे, CHO समूह 1 2 3 और 4 पर यदि आप देखोगे तो OHH, HOH, 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 ये सभी चारों के चारों कार्बन सेम हैं, तो हम इसे CHOH का होल 4 और नीचे लिखा हुआ है आपका CH2OH। इसको हम सॉल्ट में इस तरह से भी लिख देंगे। टॉपिक है हमारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण में क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था जब एल्डिहाइड समूह होता है तो वो ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल में जाता है और एल्कोहल भी पहले एल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो
मैं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करवा रहा हूं, तो पहला ले रहा हूं मैं CHO समूह, CHOH का होल 4 और CH2OH। ये मेरे पास ग्लूकोज है और इसका ऑक्सीकरण में सबसे पहले दुर्बल ऑक्सीकारक यानी कि ब्रोमीन के साथ करवा रहा हूं। ठीक है, दुर्बल ऑक्सीकारक है ये और इसके साथ में इसका ऑक्सीकरण करवा रहा हूं। तो देखो, दुर्बल ऑक्सीकारक और प्रबल ऑक्सीकारक में अंतर क्या होता है। दुर्बल ऑक्सीकारक जैसे एल्डिहाइड समूह है उसका ऑक्सीकरण तो कर देगा, लेकिन एल्कोहल समूह का ऑक्सीकरण नहीं कर पाएगा और इस सिचुएशन में इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो COOH बन जाएगा। ये ऑक्सीकरण का मतलब होता है क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहां पर क्या बनेगा, COOH, एक ऑक्सीजन ऐड हो गया और नीचे वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्लूकोनिक एसिड या ग्लूकोनिक अम्ल। लेकिन यदि यहां पर मैं ऑक्सीकरण में नंबर 2 पर लेता हूं CHO, CHOH का होल 4 और CH2OH और यहां पर मैं कोई प्रबल ऑक्सीकारक जैसे सांद्र HNO3 को ले लेता हूं, तो ये प्रबल ऑक्सीकारक है और प्रबल ऑक्सीकारक क्या कार्य करता है। प्रबल ऑक्सीकारक इसको तो ऑक्सीकृत करेगा ही करेगा, क्योंकि एल्डिहाइड को तो दुर्बल नहीं ऑक्सीकृत कर दिया। तो ये क्या करता है, जो प्राथमिक एल्कोहल है मेरे पास 1 डिग्री एल्कोहल, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में। सबसे पहले याद रखना आप क्रम कि जो एल्कोहल होते हैं वो पहले ऑक्सीकृत होते हैं किसमें, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड फिर पुनः ऑक्सीकृत होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये क्रम होता है। तो एल्कोहल है, एल्कोहल कन्वर्ट होगा किसमें, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड में यदि ये कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि एल्डिहाइड तो दुर्बल से ही ऑक्सीकृत हो जाते हैं, तो प्रबल है, तो ये एल्डिहाइड को फिर किस में बदल देगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो ये भी किस में बदल जाएगा, COOH में। और ये 2 डिग्री एल्कोहल है, सभी 2 डिग्री एल्कोहल आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं ऐसे समूहों के द्वारा। ठीक है, हो तो जाते हैं लेकिन आसानी से इतने नहीं होते। तो CHOH एज इट इज रहेगा और ये प्राइमरी एल्कोहल है, इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, COOH में। इस कंपाउंड का नाम होता है आपका सैकेरिक अम्ल। क्या बोला जाता है इसको, सैकेरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, क्या मैं ग्लूकोनिक अम्ल में सांद्र HNO3 डाल दूं तो क्या बनेगा। तो देखो, ग्लूकोनिक अम्ल में एक तो COOH है, एक मेरे पास यहां पर क्या है, CH2OH, और CH2OH को ही तो ये किस में बदल रहा है, COOH में। तो यदि मैं इसके अंदर भी सांद्र HNO3 डाल दूं, जैसे जरूरत नहीं है आपको करने की, लेकिन यदि मैं यहां पर लिख दूं सांद्र HNO3 तो इससे भी क्या बन जाता है, सैकरिक अम्ल का निर्माण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अब बताओ इनसे पहचान किस चीज की हुई। तो पहचान किस किस चीज की हो रही है। देखो, पहली अभिक्रिया है जो Br2 वाली, इससे तो मैं एल्डिहाइड समूह की पहचान कर पा रहा हूं। पहली अभिक्रिया से तो मैंने किसकी पहचान की, एल्डिहाइड समूह की। और जो दूसरी अभिक्रिया है इससे मैंने किसकी पहचान की, प्राथमिक एल्कोहल की पहचान। अच्छा, एल्डिहाइड भी तो बदला है, उसकी पहचान क्यों नहीं हुई। तो केवल एल्डिहाइड की पहचान करना है मेरे को, तो मैं Br2 डाल दूंगा। इसको डालने का पर्पज क्या हुआ, इसको डालने का पर्पज है कि ये भी कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो दोनों की पहचान हो रही है। अब नेक्स्ट मैं ऑक्सीकरण के बाद बात करता हूं, मैं इसकी अभिक्रिया करवा देता हूं हाइड्रोक्सिल एमीन से। नेक्स्ट अभिक्रिया, ये अलग अभिक्रिया है, हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या होता है हाइड्रोक्सिल एमीन, NH2OH। अच्छा, पहचान किस चीज की होगी, तो पहचान के लिए देखते हैं हम यहां पर, मैं एक ग्रुप ले रहा हूं CHO, CHOH का होल 4 और CH2OH। अब आप यहां पर देखोगे, ये जो मैंने ग्रुप लिया है, इस ग्रुप में आपको दिखाई देगा कि ये जो हाइड्रोक्सिल एमीन है NH2OH, इसको मैं इस तरह से लिखता हूं NH2OH।
अब यहां पर यदि मैं एल्डिहाइड ग्रुप को खोलकर लिख दूं तो आप देखोगे यहां से H2 और यहां से O, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा यहां से, ठीक है। और जब H2O बाहर निकल जाएगा तो ये कंपाउंड क्या बनेगा ये बताओ आप। तो CH, इस कार्बन पर एक H लगा हुआ है, फिर डबल बॉन्ड है आपका, डबल बॉन्ड से N जुड़ जाएगा, N से आपका OH जुड़ जाएगा और नीचे का एज इट इज ही रहेगा और ये हो जाएगा आपका CH2OH। अब इस कंपाउंड को आप देखोगे ध्यान से तो यहां पर ये जो मेरे पास कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड NOH, इसको बोला जाता है ऑक्सिन। इसको क्या बोला जाता है? ऑक्सिन। तो ये ग्लूकोज का एक ऑक्सिन बन चुका है यहां पर मेरे पास, ठीक है। कौन सा कंपाउंड बन गया? ऑक्सिन का क्या हो गया मेरे पास? निर्माण हो चुका है, ठीक है। अच्छा, यदि यही अभिक्रिया में यहां पर दूसरा कोई ग्रुप ले लेता हूं, जैसे हाइड्रोक्सिल एमीन की जगह में हाइड्रोजन साइनाइड ले लेता हूं, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HC ट्रिपल बॉन्ड N। यह हाइड्रोजन साइनाइड कहलाता है। अब आप देखोगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में अभिक्रिया करवाऊं तो CHO, इसको खोलकर ही लिखें ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, डबल बॉन्ड O और H, CHOH का होल 4 और नीचे आपका क्या आ जाएगा? CH2OH। इसकी अभिक्रिया मैं करवा रहा हूं HC ट्रिपल बॉन्ड N से, ध्यान देना, ठीक है। अब आपको पता है नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता होती है वो ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा? कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इस पर तो आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा? इस पर पार्शियली नेगेटिव और इस पर पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। और इसी प्रकार ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉनों खींचेगा तो इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आ जाएगा आपका? पॉजिटिव। अब आपको पता है ये नेगेटिव पॉजिटिव पर क्या कर देगा? अटैक कर देगा, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, कार्बन अटैक करेगा इस पर और जैसे ही अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएंगे आपके, ठीक। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी मेरे पास? देखोगे आप, कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ चुका है, हाइड्रोजन पर आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक। हाइड्रोजन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा आपका। तो कार्बन से देखो ये डबल बॉन्ड की जगह क्या रह जाएगा? सिंगल बॉन्ड, और O पर कौन आ जाएगा? O पर H, और इस C पर और कौन जुड़ जाएगा? पूरा CN आ जाएगा इस पर, ठीक है। नेक्स्ट बात, एक H ऑलरेडी लगा हुआ है ये वाला, तो CH तो ये रहा, C पर डबल की जगह सिंगल बॉन्ड, O से ये H जुड़ गया, OH बना, और C पर ये CN आ रहा है, ये जुड़ गया, और नीचे है जैसे CHOH का होल 4 और नीचे क्या बन जाएगा? CH2OH। अब इन दोनों अभिक्रियाओं में आप मेरे को एक बात ये बता सकते हो क्या कि अभिक्रिया क्या एल्डिहाइड ने की है या कार्बोनिल समूह ने की है? देखो अभिक्रिया करने वाला पार्ट कौन सा है आपका? CH पार्ट नहीं ले रहा अभिक्रिया में, ये वाला पार्ट ले रहा है, ठीक है। इसमें भी ये वाली पार्ट ले रहा है, तो कार्बोनिल समूह बोलते हैं इसको हम। तो चाहे हाइड्रोक्सिल एमीन वाली अभिक्रिया हो या हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया हो, दोनों ही अभिक्रियाओं में मुझे किसके बारे में पता चल रहा है? इन दोनों ही अभिक्रियाओं में कार्बोनिल समूह, कौन सा समूह है ये? कार्बोनिल समूह की जानकारी प्राप्त हो रही है। तो एक बात मेरे को आप ये बताओगे कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लूकोज की कोई एक ऐसी अभिक्रिया लिखो जिसमें कार्बोनिल समूह की पहचान होती है, तो आपके पास एक नहीं दो अभिक्रिया हैं। या तो आप हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करवा के ऑक्सिन बनाओगे, या फिर आप हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करके साइनोहाइड्रीन का निर्माण करोगे। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? साइनोहाइड्रीन, ठीक है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। तो ये कार्बोनिल समूह की पहचान करती है। क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज में एक प्राथमिक एल्कोहल पाया जाता है, इसकी पहचान की कोई अभिक्रिया लिखो, तो आप कौन सी अभिक्रिया लिखोगे? सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया।
क्वेश्चन आता है ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, इसके पहचान की अभिक्रिया लिखो, तो आप ये अभिक्रिया लिख दोगे ब्रोमीन के साथ ऑक्सीकरण, या फिर आप अभिक्रिया लिख दोगे सोडियम अमलगम जलीय विलयन के साथ अपचयन, उसमें भी एल्डिहाइड समूह की पहचान हुई थी। ठीक है, 7वीं अभिक्रिया पढ़ रहे हैं हम। 6 अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी हैं। सबसे पहले हमने रिडक्शन में 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला लाल फास्फोरस HI के साथ अभिक्रिया करवाई। नंबर 2 पर हमने NaHg+H2O के साथ रिडक्शन करवाया, सार्बिटॉल बना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने सबसे पहले दुर्बल ऑक्सीकारक ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाई, तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। सांद्र HNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सैकरिक अम्ल का निर्माण होता है। फिर हमने 5वीं अभिक्रिया करवाई हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, और 6वीं अभिक्रिया हमने करवाई हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। 7वीं अभिक्रिया भी हम इसकी दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ करवाते हैं, लेकिन ये सेपरेट हैं फेलिंग विलयन एंड टॉलेंस रिएजेंट के साथ। तो देखो नेक्स्ट हम अभिक्रिया करवा रहे हैं टॉलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया या फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो टॉलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, टॉलेन अभिकर्मक भी एक दुर्बल ऑक्सीकारक होता है, और आपको पता है दुर्बल ऑक्सीकारक केवल किसको चेंज करेगा, एल्डिहाइड समूह को ओनली, वो 1 डिग्री अल्कोहल को चेंज नहीं कर पाएगा। तो देखो टॉलेंस रिएजेंट के साथ अभिक्रिया, तो CHOH का होल 4 और CH2OH, ये आपका एल्डिहाइड है, ये प्राइमरी एल्कोहल है और ये सेकेंडरी एल्कोहल है। और मैं टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं 2AgNH3 का होल ट्वाइस और OH, ये आपका टॉलेंस रिएजेंट कहलाता है। इसके साथ जब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा तो ये दुर्बल ऑक्सीकारक है, और दुर्बल ऑक्सीकारक इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, COOH में। क्रम आपको याद रखना है, एल्कोहल ऑक्सीकृत होगा तो एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल में जाएगा, अपचयन जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बन जाएगा, CHOH का होल 4 और नीचे आ जाएगा आपका CH2OH। दोबारा से आपका ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये आपका टॉलेंस रिएजेंट कहलाता है अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। यदि आप और रिएक्शन को लिखना चाहो तो 2Ag यहां पर हमको प्राप्त होते हैं, और ये टेस्ट ट्यूब की दीवार पर ऊपर ही ऊपर चांदी की परत जमा हो जाती है, जिसको रजत दर्पण के नाम से जाना जाता है। तो ये रजत दर्पण प्रयोग भी आपका कहलाता है। प्लस यहां से सॉरी ये 2 लेंगे अपन, तो 2 और 2 4 आपके क्या हो जाएंगे, NH3 मॉलिक्यूल, और साथ में यहां से वाटर। देखो ऑक्सीजन कितने मेरे पास 2 और हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं 2, तो यहां से क्या होगा, ऑक्सीजन तो एक यहां पर चला जा चुका है आपका, तो 2H और एक ऑक्सीजन रह जाएंगे, तो H2O मॉलिक्यूल भी बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट आपकी अभिक्रिया करवाते हैं 8वीं अभिक्रिया हम फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया। फेलिंग विलयन मैं आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। फेलिंग विलयन क्या होता है, फेलिंग विलयन A और फेलिंग विलयन B का मिश्रण होता है। सममोलर फेलिंग विलयन A में कॉपर सल्फेट का विलयन लिया जाता है, और फेलिंग विलयन B में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट यानी कि रोसेल लवण लिया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल होता है, उसमें एक हाइड्रोजन के स्थान पर सोडियम और एक हाइड्रोजन के स्थान पर वहां पर ले लिया जाता है पोटेशियम लवण, तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, जिसे रोसेल लवण कहते हैं। और यहाँ पर क्रियाकारी पार्ट Cu+2 आयन होते हैं। तो देखो रिएक्शन कैसे होगी, CHOH का होल 4 और CH2OH, और यदि मैं इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दूं, फेलिंग विलयन, क्रियाकारी पार्ट क्या है यहाँ पर, कॉपर+2 आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। तो जब यहाँ पर रिएक्शन कराई जाती है तो रिएक्शन कराने पर क्या होगा, यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है ये अपने ऑक्सीजन यहाँ पर दे देगा, यानी कि दुर्बल ऑक्सीकारक है, और दुर्बल ऑक्सीकारक ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ से Cu2O में ये कन्वर्ट हो जाता है। क्यूप्रस, ये क्यूप्रिक है, ठीक है,
यहां से ये लाल अवक्षेप इसका प्राप्त होता है और 2H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। बैलेंस कर देते हैं इसको, 4 ले लेते हैं, एक ऑक्सीजन इसको दे दिया, एक ऑक्सीजन इसने ले लिया, 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन बचे आपके, 2H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और ये ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है। यहां पर अब आप देखोगे इन दोनों ही अभिक्रियाओं में, और एक ऑक्सीकरण हमने ब्रोमीन के साथ कराया था, तो ऑक्सीकरण की 4 रिएक्शन हो चुकी हैं। दुर्बल ऑक्सीकारक टॉलेंस अभिकर्मक, दुर्बल ऑक्सीकारक फेलिंग विलियन, दुर्बल ऑक्सीकारक ब्रोमीन वाटर और प्रबल ऑक्सीकारक HNO3। तो ब्रोमीन, फेलिंग विलियन एंड टॉलेंस रिएजेंट, इनके साथ आपको ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है और सांद्र HNO3 के साथ आपको सैकरिक एसिड का निर्माण होता है। तो दोनों ही अभिक्रियाएं किसकी पहचान कर रही हैं? एल्डिहाइड समूह की पहचान। और यह अभिक्रिया भी किसकी पहचान कर रही है? एल्डिहाइड समूह की पहचान। दोनों ही अभिक्रियाओं में एल्डिहाइड समूह की पहचान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर पर हम लेते हैं यहां पर फेनिल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया। फेनिल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया में क्या होगा? देखो, मैं यहां पर ग्लूकोज ले लेता हूं, CHO, CHOH का होल 4 एंड CH2OH, और इसकी रिएक्शन में करवा देता हूं यहां पर फेनिल हाइड्रोजीन के साथ। तो NH2 NHC6H5, इसको फेनिल हाइड्रोजीन बोलते हैं। अब आपको पता है एल्डिहाइड समूह को यदि मैं खोलकर लिख दूं तो इस तरह से होगा, और यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा तो ये कंपाउंड आपका क्या बनेगा? देखोगे आप CH, ये रहा डबल बॉन्ड, यहां से नाइट्रोजन, इधर से NH और C6H5। ठीक है, इस कार्बन से नीचे एज इट इज पूरा ग्रुप आ जाएगा, CHOH का होल 4 और नीचे CH2OH। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहां पर यदि मैं फेनिल हाइड्रोजीन को मोर अमाउंट में ले लेता हूं, आधिक्य में ले लेता हूं, यानी कि और इसकी मात्रा ले लेता हूं, NH2 NHC6H5, इस कंपाउंड को हाइड्रेजोन के नाम से जाना जाता है, हाइड्रेजोन बोलते हैं इसको। और हाइड्रेजोन की रिएक्शन यदि मैं फिर दोबारा से फेनिल हाइड्रोजीन के साथ करा देता हूं तो ये फिर आगे फिर रिएक्ट करता है एल्कोहल ग्रुपों के साथ, और ये कंपाउंड कुछ इस तरह से बना देता है, CH डबल बॉन्ड N NH C6H5, और यहां पर क्या होगा? CH, अब C डबल बॉन्ड। अब यहां पर एक्चुअली हुआ क्या है कि ये दो जो मैं इसको थोड़ा सा खोलकर लिखता हूं आपके आगे, एक हाइड्रोजन OH और ये कुछ इस तरह से CHOH का होल ट्राइस। देखो, ये कार्बन एटम यहां पर क्या रिएक्ट कर रहा है इसके साथ। कैसे रिएक्ट कर रहा है कि यहां से ये H2O ग्रुप कंप्लीट यहां से बाहर निकल जाता है विद इस हाइड्रोजन के, और यहां से डबल बॉन्ड के साथ आपका नाइट्रोजन NHC6H5 और नीचे आपका एज इट इज CHOH का होल ट्राइस एंड CH2OH ग्रुप बनता है। इसे ओसाजोन या ग्लूकोसाजोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दोनों ही कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने आप में, और आगे जब हम सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज इन कंपाउंडों को पढ़ेंगे या ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना पढ़ेंगे तो वहां पर बार बार इन कंपाउंडों का जिक्र हम करेंगे, तो आप याद रखोगे कि ओसाजोन हमने यहां पर बनाया है। ठीक है, अच्छा, पता किस बात का लग रहा है? तो यहां पर ये कार्बोनिल समूह इस अभिक्रिया को कर रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि इस अभिक्रिया के द्वारा भी कार्बोनिल समूह की पहचान की जाती है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के द्वारा हम कार्बोनिल समूह की पहचान करते हैं। 10 नंबर पर आपकी 5 OH समूह की उपस्थिति का पता लगाना है हमें,
तो एसिटिलीकरण करवा देते हम। तो नेक्स्ट है आपका ग्लूकोज का एसिटिलीकरण। ग्लूकोज का एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण में क्या किया जाएगा, CHO CHOH का होल 4 और CH2OH। इस अभिक्रिया में हम एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और 5 मॉलिक्यूल इसके ले लेते हैं। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो यहां से क्या होगा कि ये जो OH आपको दिखाई दे रहे हैं 5, तो यहां से Cl और एक H, ठीक है। तो 4 H है यहां पर, तो 4 Cl और एक H यहां पर है, तो एक Cl। तो टोटल 5 मेरे पास Cl हैं और 5 ही मेरे पास H हैं, ये बाहर निकल जाएंगे। तो क्या बनेगा आपका, तो देखो इधर से CHO, नीचे CHO, ठीक है। और उसके बाद कौन आकर जुड़ जाएगा, यहां से H गया, यहां से Cl गया, तो सीधा आपका जुड़ेगा ये वाला, तो C डबल बॉन्ड O और CH3 और कितने 4, क्योंकि यहां पर 4 है। अभी एक और बच गया तो वो नीचे, तो नीचे क्या है मेरे पास CH2O, यहां पर H गया, Cl गया, सीधा ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का निर्माण हो जाता है। इस कंपाउंड का नाम क्या है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, इस कंपाउंड को बोला जाता है, ठीक है। और साथ में यहां पर क्या बाहर निकल चुका है, 5 Cl और 5 H, तो +5 HCl आप लिख सकते हो। अच्छा, इसकी जगह आप CH3COO, इसकी जगह आप कोई एस्टर वगैरह लेते तो कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर निकल जाता, या कोई और ग्रुप लेते तो वो वहां पर बाहर निकल जाता। तो इस अभिक्रिया के द्वारा किस चीज की पहचान की हमने, तो इस अभिक्रिया के द्वारा 5 OH समूहों का पता लगाया जाता है। 5 OH समूहों का पता लगाया जाता है इस अभिक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट 11 नंबर पर हम बात करते हैं ग्लूकोज की अभिक्रिया हम करवाते हैं CH3OH मेथिल अल्कोहल के साथ। ग्लूकोज की अभिक्रिया मेथिल अल्कोहल के साथ की जाती है। तो देखो मैं ग्लूकोज ले लेता हूं, CHO CHOH का होल 4, या इसको इस तरह से ना लेकर मैं इसको लेता हूं C6H12O6। अब मैं इसमें से क्या कर रहा हूं, एक ऑक्सीजन को कम कर दे रहा हूं, ये 5 और ये मैं कर देता हूं 11। तो मैंने एक हाइड्रोजन कम कर दिया है, एक ऑक्सीजन कम कर दिया, और इसको मैं डॉट लगाकर यहां पर लिख देता हूं। प्लस इसकी अभिक्रिया मैं करवाता हूं CH3OH से। तो यहां से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ HCl, शुष्क HCl लिया जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो जाएगा और आपका क्या बनेगा, C6H11O5 और ऑक्सीजन से सीधा कौन जुड़ जाएगा, OCH3, और इसको बोला जाता है ग्लूको, इसका नाम होता है ये मैथिल समूह है, तो मैथिल ग्लूकोसाइड। और ये किस चीज की पहचान करती है ये अभिक्रिया, तो ये अभिक्रिया यहां पर CHO CHOH का होल 4 और CH2OH इस संरचना की पुष्टि करते हैं कि ग्लूकोज में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो ये ग्लूकोज की कुल 11 रिएक्शंस हैं जो हमने अभी यहां पर पढ़ी हैं, ठीक है। अब हम इन अभिक्रियाओं को एक चार्ट के माध्यम से क्विक रिवीजन करते हैं। पहले मेरे पास है ग्लूकोज, ध्यान से देखना, CHO CHOH का होल 4 और CH2OH। अब मेरे को 11 रिएक्शन करवानी है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं रिडक्शन से, तो ध्यान दोगे आप,
सबसे पहले मैंने रिडक्शन करवाया था किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस प्लस HI। मेरे को कंपाउंड क्या मिला था, मुझे कंपाउंड मिला था CH3 CH2 का होल 4 और CH3 प्लस एक और कंपाउंड यहां पर मेरे को क्या मिल गया था, CH3 CH2I CH2 का होल ट्राइस CH3 हेक्सेन या 2-आइडोहेक्सेन। नेक्स्ट अभिक्रिया मैंने यहां पर कराई थी इसकी किसके साथ, NaHg प्लस H2O, सोडियम अमलगम वाटर के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई थी। और इस रिएक्शन में मेरे को क्या मिल गया था, इस रिएक्शन में सार्बिटॉल का निर्माण हो गया था। ऊपर वाला COOH चेंज हो जाता है किसमें, एल्कोहल ग्रुप में, ये सार्बिटॉल कहलाता है। तो ये रिडक्शन हो चुका है। अब हम ऑक्सीकरण की बात करते हैं और चारों ही ऑक्सीकरण एक साथ ले लेते हैं। तो पहला ऑक्सीकरण मैंने Br2 वाटर के साथ कराया था, तो मेरे को ऊपर ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त हो जाता है। यही ऑक्सीकरण मैंने किसके साथ करवाया था, टॉलेंस रिएजेंट के साथ कराया था, AgNH3 का होल ट्वाइस OH, तो भी मेरे को सार्बिटॉल ग्लूकोनिक एसिड ही प्राप्त होता है। यही रिएक्शन मैंने कराई थी किसके साथ, Cu+2 आयनों के साथ, यानी कि फेलिंग्स रिएजेंट के साथ, तो भी मेरे को ग्लूकोनिक एसिड ही प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट ऑक्सीकरण हम करवाते हैं यहां पर इसका सांद्र HNO3 के साथ। सांद्र HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है और प्रबल ऑक्सीकारक इसका भी कर देगा, तो ये आपका बनेगा ऊपर भी COOH नीचे भी COOH। ठीक है। नेक्स्ट, तो चारों ऑक्सीकरण हो चुके हैं, 2 रिडक्शन हो चुके हैं। अब मैं यहां पर इसकी अभिक्रिया करा देता हूं आपकी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। जब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ की जाती है तो आपको पता है ऑक्सिन का निर्माण हो जाता है, CH डबल बॉन्ड NOH और नीचे का समूह एज इट इज ही रहेगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम इसकी अभिक्रिया करा देते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सिल साइनोहाइड्रिन में। तो CH CN और OH और नीचे आपका CHOH का होल 4 और आपका CH2OH। ठीक है। नेक्स्ट, इसकी अभिक्रिया करा दी जाए किसके साथ, फेनिल हाइड्रोजीन के साथ, C6H5NH2। फेनिल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया कराने पर ये सबसे पहले तो हाइड्रोजन बनाता है और इसके बाद ओसाजोन का निर्माण कर लेता है। तो मैं डायरेक्ट ओसाजोन बना रहा हूं यहां पर, तो ये आपका बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NH C6H5 C डबल बॉन्ड NH C6H5 CHOH का होल ट्राइस और CH2OH, ये आपका ओसाजोन यहां पर बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, इसका करवा दिया जाए इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं हम एसिटिल क्लोराइड के साथ। जब एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया की जाती है तो 5 OH समूहों की पहचान होती है और ये हमारा बन जाता है CHO C डबल बॉन्ड CH3 का होल 4 एंड CHO C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, 5 OH समूहों की पहचान इस अभिक्रिया के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट और लास्ट इसकी अभिक्रिया CH3OH यानी कि हम करवा देते हैं मेथिल एल्कोहल के साथ। तो मेथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाने पर C6H11O5OCH3
मेथिल ग्लूकोसाइड का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से हमने यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 कंप्लीट अभिक्रिया यहां पर कर ली है। तो इस तरह से इस चार्ट के थ्रू आप इनका क्विक रिवीजन कर सकते हो। यदि आप इन अभिक्रियाओं को 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे और फिर चार्ट बनाना आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ये 11 अभिक्रिया आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी और लगभग बोर्ड के एग्जाम में हर साल ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपको दे जाती है। तो इनको आप ध्यान से देखोगे, समझोगे और आगे के चैप्टर में भी ये आपके काम आएंगे। तो आज की क्लास में हमने ग्लूकोज की रासायनिक गुणधर्मों को देखा था। उससे 6 कार्बन की श्रृंखला पाई जाती है, OH समूह पाए जाते हैं, प्राथमिक एल्कोहल होता है, एल्डिहाइड समूह होता है, कार्बोनिल समूह होता है, इन सभी के बारे में पहचान की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।